नमो नमः छात्रों, अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द रूप एतत् से प्रारंभ करते हैं। एतत् शब्द रूप तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग में। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द रूप का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले एतत् शब्द का अर्थ क्या होता है? एतत् शब्द का अर्थ होता है यह। एतत् शब्द के रूप पुल्लिंग में इस प्रकार चलते हैं: विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते। द्वितीय विभक्ति में एतम, एतौ, एतान। तृतीय विभक्ति में एतेन, एताभ्याम, एतै। चतुर्थी विभक्ति में एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी विभक्ति में एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में एतस्य, एतयोः, एतेषाम्। सप्तमी विभक्ति में एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में एतत् शब्द के शब्द रूप इस प्रकार से हैं: विभक्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है ईशा, द्विवचन में बनता है इते, बहुवचन में बनता है इताहा। द्वितीय विभक्ति इताम, इते, इताहा। तृतीय विभक्ति एतया, एताभ्याम, एताभिः। चतुर्थी विभक्ति एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः। पंचमी विभक्ति एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः। षष्ठी विभक्ति एतस्याः, एतयोः, एतासाम्। सप्तमी विभक्ति एतस्याम्, एतयोः, एतासु। अब बात करते हैं एतत् शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एकवचन में ईशः तथा स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एकवचन में ईशा शब्द आता है। आज हम ईशः एवं ईशा शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। पुल्लिंग में ईशा शब्द का अर्थ होता है यह, तथा स्त्रीलिंग में ईशा शब्द का अर्थ भी यह होता है। ईशा शब्द का प्रयोग पास या नजदीक की वस्तुओं के संबोधन के लिए किया जाता है। जैसे एषः कः, यह कौन है। और दूसरा है ईशा का, इसका भी हिंदी अर्थ होता है यह कौन है। आपने ध्यान से देखा होगा ऊपर के दोनों वाक्यों में हिंदी भाषा में समान रूप से लिखा हुआ है, परंतु संस्कृत भाषा में वाक्यों में आपको भिन्नता दिखाई दे रही होगी। अब जानते हैं कि दोनों शब्दों में फर्क क्या है। पहला वाला वाक्य ईशः कः, यह पुल्लिंग शब्द है, तथा दूसरा वाला वाक्य ईशा का, यह स्त्रीलिंग में है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ईशः कः, यह कौन है। ईशः बालकः, ईशा का, ईशा बालिका। ईशः कः, ईशः शुनकः। ईशा का, ईशा नासिका। ईशः मयूरः, ईशा जिह्वा।
एषः गजः, एषा राधा, एषः नर्तकः, एषा नर्तकी, एषः गायकः, एषा गायिका, एषः हस्तः, एषा महिला। इसी तरह अब हम तत्शब्द के शब्द रूपों को देखते हैं। तद शब्द रूप पुल्लिंग, विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति सह, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति तम, तौ, तान। तृतीय विभक्ति तेन, ताभ्याम, तैः। चतुर्थी विभक्ति तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी विभक्ति तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्य, तयोः, तेषाम्। सप्तमी विभक्ति तस्मिन्, तयोः, तेषु। तद शब्द रूप स्त्रीलिंग, विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति सा, ते, ताः। द्वितीय विभक्ति ताम, ते, ताः। तृतीय विभक्ति तया, ताभ्याम, ताभिः। चतुर्थी विभक्ति तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः। पंचमी विभक्ति तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः। षष्ठी विभक्ति तस्याः, तयोः, तासाम्। सप्तमी विभक्ति तस्याम, तयोः, तासु। इसी तरह अब हम सीखेंगे तत्शब्द के शब्द रूपों का प्रयोग। सबसे पहले शह, कह, वह कौन है, ये पुल्लिंग शब्द है। सा, का, वह कौन है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पर सह का सह जो है वो तत्शब्द का प्रथमा व्यक्ति का एकवचन है, और सा जो है वो स्त्रीलिंग का तत्शब्द का प्रथमा व्यक्ति का एकवचन है। सह का वह कौन है पुल्लिंग में, और सा का वह कौन है स्त्रीलिंग में। तो चलिए इनका प्रयोग देखते हैं। सह कह, सह बालकः। सह कह, सह बालकः। सा का, सा बालिका, वह कौन है, वह बालिका है। सह के वह कौन है, सह बालकः, वह बालक है। सह कह, वह कौन है, पुल्लिंग में है। सह कह, सह शिक्षकः, वह कौन है, वह कौन है, वह शिक्षक है। सा का, सा का, सा शिक्षिका, सा का, सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है। सह कह, सह कह, सह छात्रः, वह कौन है, वह छात्र है। सा का, वह कौन है, सा छात्रा, वह छात्रा है। सह कह, वह कौन है, सह सिंह, वह शेर है। सह कह, सह सिंह, वह शेर है। सा का, वह कौन है, सा सिंही, वह शेरनी है। सह कह, वह कौन है, सह देवः, वह देव है, यानी कि भगवान है। सा का, सा देवी, वह कौन है, वह देवी है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ स्वर आया हुआ है, जैसे शह,
बालकः, बालकः, शिक्षकः, छात्रः, सिंहः, देवः इत्यादि। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ तथा ई स्वर आया है, जैसे बालिका, शिक्षिका, छात्रा, सिंही, देवी इत्यादि। हिंदी में भी इसी प्रकार से प्रयोग होता है। पुरुष जाति के अंत में अ आता है, जैसे मोहन, राम, तरुण, नमन, महेंद्र, सुरेश इत्यादि। स्त्री जाति के अंत में आ या ई स्वर आता है, जैसे सीता, साक्षी, लक्ष्मी, रीता, गीता, लवनी इत्यादि। तो छात्रों, आज हमने एतत् शब्द और तत् शब्द के शब्द रूपों से वाक्य बनाने सीखे। तो छात्रों, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।